ये फिर भी हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन। यहाँ आप और हम कुछ सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं और कुछ पाए हुए बेनिफिट एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर कोई कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो धन कमाने के लिए एक धनिक व्यक्तित्व बनने के लिए उपस्थित हुआ हो। यहाँ पर करीब करीब आप और हम सभी लोग एक स्वास्थ्य के कारण ही यहाँ तक उपस्थित हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं वो जिंदा भगवान को सल्यूट करना चाहता हूं जो इस कंपनी का फाउंडर सीईओ दातुक डॉक्टर लीम सिंह जी है, जो आज आप और हमको सबको एक ही धागे पे समेटकर एक ही माला बनाकर विश्व भर फैलाए हुए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर लीम। आज उन्हीं के कारण आप और मैं इस रात्रिकालीन अवस्था में बिजी और व्यस्तता के कारण कुछ समय निकालकर यहाँ तक उपस्थित हुए। थैंक यू डॉक्टर लीम। मेरा परिचय, मेरा नाम भवानी सिंह और मेरा घर, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर नेपाल में प्यूठान जिला करके है और हाल में इंडिया में हूँ, राजस्थान जयपुर से। रिएक्शन का यात्रा मेरा 11/6/2021 से निरंतरता दे रहा हूँ। अभी 27-28 महीने की रनिंग में हूँ और यहाँ पर मैं भी आप लोग जैसे ही स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण ही उपस्थित हुआ हूँ, ये गैस्ट्रिक और थायराइड के कारण से। जब गैस्ट्रिक और थायराइड किस हिसाब से हुआ, कैसे हुआ, वो मुझे खुद को पता नहीं। एक होटल लाइन में एक ड्राइविंग का काम करता था मित्रों। उस पीरियड में ड्राइविंग की काम तो आप लोग सभी जानते ही हैं, कभी कहाँ न खाने का ठिकाना, न ठहरने का ठिकाना। उड़ता हुआ पंछी चलता जा वाली कहानी ड्राइवरों के साथ होती है, वही हमारे साथ हुआ करता था। सही समय में खान पान का वातावरण नहीं मिलने के कारण एक गैस्ट्रिक जैसे जघन्य रोग से उथल पुथल हो चुके थे। आए दिन डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर काट के थक चुके थे। कोई उपाय नहीं था कि जो हमारे स्वास्थ्य में सुधार ला सके। लेकिन हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हमारे एकदम ही मिलनसार हमारे अत्यंत और अग्रज लीडर प्रकाश नेपाली सर हैं, वो भी नेपाल से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने बताया कि रिएक्शन कंपनी द्वारा उत्पादित किया गया फूड सप्लीमेंट प्रयोग करने से चाहे कैसा भी समस्या क्यों ना हो उसका समाधान हो जाएगा करके उन्होंने बोला था। इसी के कारण चलते चलते जब उन्होंने सारी बातें समझाई मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन लास्ट में आया ज्ञानोडर्मा की बात। इस ज्ञानोडर्मा की जो इस रात्रिकालीन अवस्था में भी आपके और मेरी आंखों के सामने लाइट की रोशनी से भी ज्यादा चमक रही है। इस ज्ञानोडर्मा की जब उन्होंने बात किया तो मुझे विश्वास बिल्कुल ही नहीं हुआ कि ये तो हमारे जंगल में भी बहुत मिलता है, हमारे जंगल में भी बहुत मिलता है। लेकिन होना होता तो इससे ये तो हमने बहुत खाए, पहले ठीक हो जाता। हम इस भ्रम में थे और यहाँ से उनको ऐसे लथाड़ के मैंने मेरे रूम से भेजा, वो शायद जिंदगी में याद ही करते रहे। और जाते जाते उन्होंने मुझे ये बात बोली कि एक दिन आप मेरे को ढूंढते हुए जरूर आओ। वास्तविक में आज गया, कल गया, 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया,
लेकिन एंड में चौथे महीने में उनको ढूंढने में मैं मजबूर हो गया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा। दो चार लोगों के सामने बैठने लायक का मैं नहीं था। जहां पे बैठता था वहीं पे गैस की बम फट जाती थी, बम। तो जहां देखो दोस्तों के साथ बैठूं तो वहां गाली की बरसातें होती थी। कहीं दो चार महफिल में बैठो तो वहां पर गालियों की बरसातें होती थी। तो फिर मैं उनको ढूंढते हुए उनके रूम तक आ गया और वो मिले। उनको लेके मैं डीएक्सन स्टॉपिड तक पहुंच गया। जब स्टॉपिड तक पहुंच गया तो उन्होंने मुझे आईडी देने के लिए बोली। तो मेरा मेथड ये नहीं था कि मैं यहाँ पर धन कमाऊंगा, ज्वाइन होके ये डीएक्सन में काम करूंगा, ये मुझे नहीं। मुझे केवल स्वास्थ्य ही चाहिए था और मैं स्वास्थ्य पाना चाहता था। जो गैस्ट्रिक की और थायराइड की समस्या थी इससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन उन्होंने आईडी मांगते ही मेरा फिर इधर का नट वापस ढीला हो गया। मैंने बोला कि सर मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे डीएक्सन नहीं चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। और ये डीएक्सएन ये 3 शब्द से बना हुआ पहचाना जाने वाला नाम भी मुझे नहीं मालूम कि उस टाइम में क्या था। लेकिन जब उन्होंने हंसते हुए बोला बाद में पछताओगे, मैंने बोला पछताने की बात नहीं है, पहले मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद आपके बगैर कहे ही इस डीएक्सन प्लेटफॉर्म में ज्वाइनिंग हो जाऊंगी। मेरी ये वाचा था, मैंने ये वादा किया था। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने आईडी से ही स्पाइरुलिना 2-in-1 ब्लैक कॉफी और ज्ञानोजी टूथपेस्ट ये 3 चीजें मुझे दिला के भेज दी। और सबसे गुण बताइए ये ज्ञानोजी टूथपेस्ट और ब्लैक कॉफी 2-in-1 ब्लैक कॉफी। जब मैं उन्होंने बोला कि ये जब आप सेवन करोगे सुबह उठते ही गुनगुने पानी में 1 गिलास गुनगुने पानी में जितना ब्रश करते हैं दांत मांजने के ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं उतना ही यूज करना है, ताकि मटर के दाने का बराबर आपको 1 गिलास गुनगुना पानी में फिट कर पीना है। मैंने वही किया। छठे दिन शाम तक मैंने ऐसा ही किया। जब 7वें दिन हुआ कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था कि मेरा मटका इतना बड़ा हो गया, उठ के मैं खुद हैरान हो गया कि मेरा मटका इतना बड़ा कैसे हो गया। डकारें आ रही है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है। ताजुब हो गया, ये क्या हो गया। कल तक तो मैं ठीक ठाक खाना खा के सोया था, मैं बिल्कुल ठीक सोया था, लेकिन अभी उठते टाइम मेरी ये हालत हो गई, कैसे हो गई। मैं घबरा सा गया। फिर मैं वही टूथपेस्ट गुनगुना पानी में घोल के पीने लगा। फिर मेरी प्रेशर ऐसे बने कि उड़ते ही सीधा हेड ऑफिस। जब सुबह 5:20 आज भी ध्यान है, 5:20 पर सुबह में हेड ऑफिस भगने लगा था। शाम को 7:35 तक हेड ऑफिस आना जाना लगा रहा। इतने दस्त हुए पूछिए मत। मेरी आंखें बाहर आने लग गई, जवानें बाहर आने लग गई। मैं घबरा गया बिल्कुल। फिर मैंने मेरे अग्रज लीडर, मेरे स्पॉन्सर, मेरे प्रकाश सर को वापस फोन किया और मैंने उनको बोला सर मेरे को ऐसा समस्या हो गया है, सुबह से दस्त लग रहा है, अभी तक मेरा पेट ठीक नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जोर से हंस हंस के तालियां कूट कूट के मुझे बधाइयां दी। यहाँ मेरी जान निकले जा रही है, लेकिन वहां खुशी के मारे तालियां कूटते मुझे मालूम नहीं था। फिर मैं उनसे फोन में भी लड़ पड़ा।
कि मेरी यहाँ पे जान निकले जा रही है, आप हॉस्पिटल ले जाने आ रहे हैं या मैं पुलिस कंप्लेंट करूं? उनका जवाब था, कोई दिक्कत नहीं सर, आप पुलिस कंप्लेंट कर देना, लेकिन उससे पहले मैं जिस तरह से बताऊं उस तरीके से आपको फिर भी आपको टूथपेस्ट ही प्रयोग करना है। तब तक मैं आपके रूम तक आ जाऊंगा और आपको लेके हॉस्पिटल जाऊंगा, उन्होंने बोला। फिर मेरे को नमाया पानी में, यानी कि गर्म पानी भी नहीं, नॉर्मल पानी, फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं, नॉर्मल पानी में मेरे को एक गिलास टूथपेस्ट फीड कर पीने के लिए बोला। मैंने उसी तरीके से किया। धीरे 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 मेरे 8 सवा 8 बजे तक मेरा समस्या का समाधान हो गया। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं। फिर मैं उस दिन तो खाना खाने का चांसेस ही नहीं था, हालत खराब थी। फिर सुबह 5 बजे उन्होंने मेरे को फोन किया, सर हॉस्पिटल ले जाने आऊं या क्या करूं? मैं बोला सर अभी तबीयत ठीक है, आपको बधाइयां हो, अब आपकी समस्या की समाधान हो जाएगी, आपकी बीमारी को पहचान लिया है ज्ञानोडर्मा ने, रेड मशरूम ने आपकी बीमारी को पहचान लिया, आपकी अब हर कोई समस्या धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा करके उन्होंने बोला। जिस तरीके से उन्होंने बोलते गए उसी हिसाब से मेरा धीरे धीरे गैस्ट्रिक का समस्या समाधान हो गया। उसके बाद मेरे थायराइड की समस्या समाधान हो गया। मेरे एकदम ही सर में दर्द होता था, सर में दर्द होता था, और वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो गया। आज 27-28 महीने की रनिंग हो गई। आज तक मैं मेडिकल पे जाके एक सीटामोल तक नहीं ली। इसी क्रम में मेरे वाइफ की भी समस्या आ गई, पाइल्स की, जो नेपाल से डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल के यहाँ आने के बाद में, मेरे मैडम आने के बाद में उनको मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में भी मेरे एकदम ही मित्र डॉक्टर साहब, उन्होंने अच्छी सलाह दी, ऑपरेशन कराना तो पड़ेगा ही, लेकिन खर्चा 85,000 रुपया बता दिया। लेकिन मेरे एवरी ढीला। फिर मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ठीक है पैसा खर्च कर लेंगे, ऋण कर्जा करके कर लेंगे, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म होगी कि नहीं, मेरा प्रश्न था। उन्होंने बोला ऊपर वाले ने तो जिम्मेदारी नहीं ली, हम क्या लेंगे, हम तो ऑपरेशन कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। फिर उन्होंने उनसे मैं मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, पेशेंट तो है, बीमार तो है, इलाज तो कराना है, मरने तो देना है नहीं, मैं पैसे की व्यवस्था करके मैं ऑपरेशन के लिए आता हूँ करके मैं उस हॉस्पिटल से निकल आया। जैसे हॉस्पिटल से निकल आया, घर के तरफ गाड़ी मोड़ने के बजाय मैंने डिएक्शन स्टोकिट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। अब जैसे मैं ठीक हुआ हूँ उसी तरीके से जड़ से इस बीमारी को खात्मा करना है, मैंने दिमाग में सोच ली। इसी परेड में सीधा ऑफिस जाके, स्टोकिट ऑफिस जाके आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, ब्लैक कॉफी, अश्वगंध, स्पाइरुलिना सीरियल, मोरंजी जूस, कई सारे प्रोडक्ट उठा के लिए आया। जब से मैं निरंतर देता गया। जब पिछले साल दशहरे के दिन लोग बाग जमाई को पूछते हैं, लेकिन मुझे गालियों की बरसातें हो रही उस टाइम, क्योंकि मेरे मिसेज को, मेरे मैडम को जब प्रतिक्रिया दिखाया तो उन्होंने नाक मुंह से खून की उल्टी तकार कर दी। जब उन्होंने बोला कि मैं तो मर जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मेरे मायके वालों को तुम्हें खबर कर दूं, मेरे साथ ये समस्या हो रही है।
फिर तो गालियां की बरसातें शुरू होने लगे, जबरन फोन काटने की नौबत आ गई। फिर भी मैंने उनको यही बोला, आप इस दुनिया में रहोगे तो मैं पालूंगा, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहे तो शमशान जिंदाबाद। एक विश्वास के साथ रिएक्शन कंपनी ने उत्पादन किया हुआ हर एक फूड सप्लीमेंट के विश्वास के साथ मैंने उन्होंने उनको प्रयोग कराते हुए गया। मात्रा और बढ़ाई मैंने, जब वो प्रतिक्रिया दिखाया तो मैंने मात्रा और बढ़ा दिया आरजीजीएल का। जब धीरे 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 उनका समस्या का समाधान होता हुआ गया, 10 महीने के अंतराल की जड़ से खत्म करने में सफलता मुझे और भी ज्यादा खुशी है। इसी क्रम में मेरा एक बेटी है, उसका भी एक माइग्रेन का समस्या था, उसको भी कोकोजी और ब्लैक कॉफी और इस्पाइरिना और प्रयोग कराते कराते उसका भी समस्या का समाधान हो गया और भी ज्यादा खुशी हुई। इसी तरह में मुझे फेसबुक के मार्फत, जब अपन फेसबुक में स्टार्ट वगैरह डालते हैं, फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, तो मेरे को एक ये राजस्थान भिवाड़ी से ही एक मैडम का फोन आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद में उनका मेरे पास फोन आना शुरू होता है, सर ये क्या चीज है, ये क्या काम करता है। जैसे करते करते जान पहचाने करते करते वो भी पश्चिम नेपाल के थे, और पश्चिम नेपाल के होने के बावजूद नेपाली में ही बात करने लगे। उसके बाद में उनकी समस्या थी बच्चेदानी में एक गांठ का। थैंक यू फिर भी समय देने के लिए हमारे EST तारानाथ फाउंडेशन को फिर भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पर उस टाइम में जयपुर में मीटिंग भी थी, उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि अब इनको बुलाना चाहिए। हमारे अग्रज लीडर बोला करते थे कि इसको समझने वाले के लिए ये अमृत है, श्रीखंड, ये समझने वाले के लिए श्रीखंड है, नहीं समझ दांतली का पेड़, यानी दांतली और हमारे नेपाली में खुरपा बोलते हैं, उसका बीज बराबर है। लेकिन जब उन्होंने ये बात सुना तो वो भौचक गई। उन्होंने ऐसा क्या चीज है, ये हमारे ये कोषों में जाके काम करता है, कोशिकाओं को ठीक करता है। जब आप और हम कोई सी भी बीमारी बाहर से लेकर हमारे बॉडी में चिपका के नहीं रखे हैं, आप और हमारे खान पान के कारण आज की दुनिया में केमिकल ही केमिकल युक्त पदार्थ हम लोग सेवन कर रहे हैं, उसके कारण से आप और हम बीमार होते जा रहे हैं। जब मैंने उनको अच्छी तरीके से ये बात समझाई तो उन्होंने सीधा बैग उठा के जयपुर चल गए। यहाँ आए, उन्होंने ज्वाइनिंग मीटिंग अटेंड करी, मीटिंग में अच्छी तरीके से समझ वो बात को। उसके बाद में उन्होंने यही मीटिंग से ही ज्वाइनिंग लेके रिएक्शन कंपनी द्वारा उत्पादित किया हुआ फूड सप्लीमेंट लेकर वो वापिस चले। और आज देखिए उनका भी 11वां महीना चल रहे हैं। एक बच्चेदानी का गांठ था जो ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाने की तैयारी में थी, आज वही लेडीज इस ज्ञानोडर्मा यानी कि रेड मशरूम के पाउडर खा खा के अपना अमूल्य अंग काटकर फेंकने से बच गई। आज मुझे भगवान हो बोलती है, लेकिन मैं भगवान नहीं। जो भगवान तो वो है जो विश्व जानता है, जिंदा भगवान के नाम से डॉक्टर लीन एक सकारात्मक सोच लेकर आज विश्व भर के व्यक्ति को स्वस्थ रखने में कामयाब हुए हैं।
आप और हम तो एक मिट्टी का पुतला है, आज है कल नहीं है। लेकिन डॉक्टर लीम ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना सिस्टम चालू कर दिया। जब तक ये धरती में लोग रहेंगे तब तक ये सिस्टम रहेगा। कई लोग बोलते हैं डीएक्शन भागेगा, 100% मित्रों भागेगा, और भाग ही रहा है। अभी भी 30 साल हो गए डीएक्शन को भागते हुए। और कंपनी जैसा नहीं है कि एक ही देश में बैठ के काम करे और वहीं से गायब हो जाए। डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज 30 सालों से दौड़ रहा है, 200 प्लस देश में पहुंच चुका है, दौड़ रहा है, अभी भी और दौड़ेगा, कहां तक पहुंचेगा पता नहीं, भागेगा, आगे जा रहा है। लेकिन फिर भी आप और हम नहीं समझ पा रहे हैं। कारण क्या है? आप और हमारा एक नकारात्मक सोच। टू टेस्ट भी 40 प्रकार की बीमारी को रोकथाम कर सकता है, वो तो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ परिणाम हुआ नहीं। आपकी और हमारी सोच वहां तक, जब तक यूज नहीं करेंगे। भैया हम लोगों ने सुना था पहले एक निरमा पाउडर होया करती जो कपड़े धोने का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप और हम इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि महंगा है। महंगा है। अरे बाबा महंगाई से तो हम ये सस्ते चीजें खा खा के तो हम बीमार पड़ रहे हैं, सस्ते चीजें खा खा के हम हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, सस्ती चीजें खा खा के हम किडनियां डैमेज कर रहे हैं, लीवर डैमेज कर रहे हैं, फेफड़ों को डैमेज कर रहे हैं। मित्रों फिर भी हम नहीं समझ पा रहे कि एक ब्रांडेड चीज यूज करने से आदमी भी ब्रांडेड बन जाता है और आपका और हमारा हेल्थ भी ब्रांडेड बन जाता है। अब जाके मुझे समझ में आया कि आप लोग भी इस ब्रांडेड चीज को यूज करना कभी ना छोड़ो। बिल्कुल ही नया व्यक्तित्व है, नया मेंबर है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, वो घबराइए नहीं। जो भी आपके स्वास्थ्य में जो समस्या होगा वो हल्का बढ़ाएगा, ज्यादा कराएगा। जैसे बीपी है, हाई है तो हाई कराएगा, लो है तो लो कराएगा। डायबिटीज है, हाई है तो थोड़ा सा हाई कराएगा, लो है तो लो कराएगा। लेकिन उस टाइम में हम घबरा जाते हैं कि डीएक्शन कंपनी से दवाई तो लिया था, दवाई के नाम ले लेते हैं। दवाई तो लिया था, दवाई खाते खाते मेरा तो समस्या और बढ़ गया और बीमार हो गया। लोगों की थिंकिंग में मित्रों, जब आप और हम हॉस्पिटल में भगते हैं, दुनिया भर के इंजेक्शन लगाते हैं, दुनिया भर के चेकअप कराते हैं, तब जाके आपकी और हमारी रिपोर्ट आती है। सीटी स्कैन करवा लेते हैं, एक्सरे करवा लेते हैं, यूरिनल टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जब जाके आपकी और हमारी बीमारी पता चलती। फिर भी इतने चेकअप कराने के बाद में भी कई बीमारियां ऐसी होती जो डॉक्टर को भी कंफ्यूज कर देती, उनको भी समझ नहीं आता कि ये बीमारी कौन सी बीमारी। लेकिन जब आप और हम ये ज्ञानोड्रमा मिश्रण किए हुए सुबह शाम चाय कॉफी ही पीते पीते ही रहेंगे ना, सुबह शाम चाय कॉफी भी पीते पीते जाएंगे, तो हमारे शरीर की बीमारी को एक बार दिखाने का मतलब आपकी बीमारी आपके शरीर में कैसे छुप के बैठी है वो पहचान करवाती है। यही पहचान करवाती है और यही उसके जड़ें काटना शुरू करती है। ये कोई औषधि भी तो नहीं मित्रों, ये तो एक खाद्य पूरक वस्तु है जो आप और हम प्रत्येक दिन घर पे यूज करते हैं। चाय हम घर पे पीते ही है, सुबह उठते ही कॉफी हम पीते ही है, दांत हम मांजते ही है, नहाने हम साबुन से नहाते ही है, शैम्पू से नहाते ही है, उसके बाद हम तेल भी हमारे यूज करते ही है।
चाहे सरसों का करो, चाहे आंवला का करो, है दुनिया भर की ऑयल है वो यूज करते ही है। क्यों ये ज्ञानोड्रमा वाला मसाज ऑयल यूज ना करें, ताकि आपके और हमारे स्वास्थ्य को भी फायदा। एक मसाज ऑयल लेके अपन यूज करते हैं तो हर जोड़ों का भी दर्द खत्म, बाल भी मजबूत बने रहे, आपकी और मेरे स्किन भी बनी रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले महंगाई से डरते हैं। इसको पहचान के प्रयोग करिए मित्रों, पहचान के। कल के तारीख में मैं जानता था जब से 6 रुपए की आधा किलो दूध मिलती थी, आधा किलो दूध 6 रुपए की मिलती थी। आज वही दूध की थैली, आधा किलो की दूध की थैली 27 रुपए की मिलती है। कि ये महंगाई नहीं है? कल के तारीख में एक रोटी बनाने वाला आटा भी 12 रुपए किलो मिलता था, आज 40 रुपए किलो पहुंच गया। क्या वो महंगाई नहीं है? लेकिन आप और मैं अपने ब्रांड को चेंज करने में ये महंगाई करके अपने ही स्वास्थ्य को क्यों दांव पे लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम महंगाई के चक्कर में मारे जा रहे हैं। ब्रांड को चेंज कर लीजिए। ब्रांड को चेंज करने में कोई नहीं रोक सकता, केवल रोकता है तो आपके माइंड, आपके दिमाग, आपकी सोच ये रोकती है। इतना कहते हुए आज की इस वर्चुअल जूम क्लास मीटिंग के माइक्रोफोन हमारे अग्रज लीडर, आज के होस्ट ESD तारानाथ पौडेल सर को ही हस्तांतरण करते हुए अति चाहता हूँ। डिएक्शन नंबर 1, जय डिएक्शन, हर डिएक्शन, घर डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।